ममता बनर्जी कितनी बुरी खबरें सुनेंगी। पश्चिम बंगाल में आज सबसे ज्यादा चर्चा शायद इसी बात की हो रही होगी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। इस बार टीएमसी के पूर्व सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है, जो दीदी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब टीएमसी के 3 पूर्व सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन तीनों प्रमुख नेताओं में सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबड़ाई के नाम शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने की आधिकारिक घोषणा की है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तीनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो पापियों को साथ दिया था और मैं देखा कि कैसे ये पापियों का दल धीरे धीरे भ्रष्टाचार, खून और कत्लेआम की राजनीति बंगाल में प्रातिष्ठानिक चेहरा दे दिया। उसको साथ छोड़ के मुक्ति मिलने के लिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान के लिए हमने आग्रह प्रकट किया था। उन्होंने हमको आज ग्रहण किया है, इसलिए हम बीजेपी नेतृत्व का आभारी हूँ। बीजेपी is one party that works on merit, not favoritism, not kitchen cabinets and not coteries. You look around towards India Alliance and any of the parties, it's all about coteries and kitchen cabinets. दादा, आप लोग यहाँ के ज्वाइन करने से मकसद क्या है? यहाँ का ज्वाइन करने के लिए मकसद क्या है आपको? एरिया का इन सांसदों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद टीएमसी भड़की नजर आ रही है। टीएमसी के मुताबिक जिसे गद्दारी करनी है करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसका जवाब भी हमने दे दिया, जनता ने भी उसको जवाब देंगे। हम सब सेकेंडरी फैक्टर है, कौन हमको मानता है सोचिए तो। ममता जी ने हम लोगों को नॉमिनेट करके पीपल को बोलते हैं इसको वोट देके जिताइए, तब ना हमको वोट मिलते हैं, हम एमपी एमएलए वगैरह वगैरह बनते। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जी चाहे उनको करने दीजिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको गद्दारी करने का मन है करने दीजिए। किसी डर हो सकता, किसी लालच हो सकता, हमको पता नहीं, हम टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसका जवाब भी जनता देंगे, आम जनता देंगे, पीपल देंगे। पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड। जबकि बीजेपी नेता टीएमसी नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करना ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं, सुनिए। जितने राजनीतिक लोग हैं उनको समय समय पर समझ जा रहा है कि अगर देश आगे चल सकता है और देश आगे तरक्की कर सकता है और भारत विकसित भारत का कुछ सपना पूरा करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। इसके चलते वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि टीएमसी में जिस प्रकार से एक परिवार के चलते हुए, एक भतीजे के चलते हुए जिस प्रकार से पार्टी का नुकसान ममता बनर्जी ने किया, वो सबने देखा है। और सब लोग वहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र का गला घुट रहा था, वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी, इसके चलते सब लोग छोड़ रहे हैं और हमारी पार्टी में उनको ऑप्शन अच्छी दिखती है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी बीजेपी का बड़ा खेला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को राज्यसभा की 3 खाली सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 3 पूर्व टीएमसी सांसदों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब वही नेता बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। खास बात यह है कि इन्हीं 3 नेताओं के इस्तीफे की वजह से ये राज्यसभा सीटें खाली हुई थीं, जिन पर अब उपचुनाव कराया जा रहा है और उम्मीद है तीनों जीत भी जाएंगे। मतलब सिर्फ पार्टी बदलेगी, सांसद वो फिर से बनेंगे, लेकिन इस बार बीजेपी के।